सभी को मेरा नमस्कार। मैं संजय कुमार। आज हम बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग के बारे में। नेचुरल फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग करना कौन डिसाइड करता है कि किसान को नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए या केमिकल फार्मिंग? वो करता है हमारा ह्यूमस। क्योंकि यदि किसान के खेत में ह्यूमस की मात्रा कम होगी तो किसान को मजबूरन केमिकल फार्मिंग ही करना पड़ेगी, कुछ भी हो। यदि किसान के खेत में ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त है, उचित है, तो किसान को मजबूरन नेचुरल फार्मिंग ही करना पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। अगर आज हम बात करते हैं केमिकल फार्मिंग की, तो आज जो हमारा किसान है 95% से ज्यादा जो किसान है वो क्या करते हैं? वो केमिकल फार्मिंग करते हैं। 95% से ज्यादा किसान जो है केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं। केमिकल फार्मिंग के परिणाम अगर देखा जाए, ये जो केमिकल फार्मिंग है इसके जो परिणाम है इतने भयंकर और गंभीर है जिसके बारे में हम तुम अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं। और किसान का केमिकल फार्मिंग के प्रति ये जो रुझान है, ये जो सिलसिला है केमिकल फार्मिंग का, ये यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में हम तुमको संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। ये जो केमिकल फार्मिंग है, केमिकल फार्मिंग की चपेट में जो केमिकल है उसकी चपेट में हमारा किसान है ही तो है, किसान तो है ही है, लेकिन हम भी उससे अछूते नहीं है। कैसे? क्योंकि यदि किसान के खेत में ह्यूमस की मात्रा कम होती है तो पौधों की वृद्धि, उसके विकास में विभिन्न प्रकार की जो रुकावट है वो देखने को मिलती है। किसान को लगे कि मेरे पौधों में वृद्धि और विकास में विभिन्न प्रकार की रुकावट है, तो उसकी रोकथाम के लिए किसान क्या करता है? उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर है उसका प्रयोग अपने खेतों पर करता है। क्योंकि किसान जो है किसी भी तरह से अपनी इनकम के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता है। मैंने कहा यदि ह्यूमस की मात्रा कम है, किसान के खेत में ह्यूमस की मात्रा कम है, तो क्या होगा कि किसान के खेत में विभिन्न प्रकार के जो रोग है, वो कीट है, वो देखने को मिलेंगे। किसान विभिन्न प्रकार के जो रोग और कीट है उनकी रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के जो फंगीसाइड है, पेस्टिसाइड है, उसका प्रयोग करेगा। किसान ने केमिकल के रूप में जो विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर है, फंगीसाइड है, पेस्टिसाइड है, उनका प्रयोग किया। उससे जो उत्पाद हुआ, जो केमिकल उत्पाद किसान ने प्राप्त किया, किसान ने उस उत्पाद को बाजार में बेचा। बाजार से हमने उस उत्पाद को खाद्य के रूप में जब हमने खरीदा और उसका प्रयोग हमने भोजन के रूप में किया, तो भोजन के साथ साथ जो केमिकल है वो भी हमारे शरीर में चला गया। जो केमिकल है वो एक उचित अवस्था आने पर हमारे शरीर की जो विभिन्न प्रकार की जो सेल है उसमें से किसी सेल को डैमेज करेगा और नुकसान पहुंचाएगा। जैसे ही सेल को डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो हम किसी ना किसी भयंकर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम सबको किसी ना किसी तरह से किसान के खेत में ह्यूमस बनाने में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। निष्कर्ष इस वीडियो में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो केमिकल है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। और अगली वीडियो में बताऊंगा कि ह्यूमस क्या है, कैसे बनता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।